आनंद माऊ छेयन नंद सहा परमितात पद विंद पाओ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुता उजने वर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शितं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहेश में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश और इतना ही सारभूत उपदेश कितना कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ बस। तो उपदेश कितना सरल है और अपने को कितना कठिन लग रहा है। विचार करने की ये सब चीज़ें सिर्फ सुनने की नहीं, विचार करने की है। उपदेश कितना सरल है कि मैं परिपूर्ण, ये जो चैतन्य है, ये जो आत्मा है, ये परिपूर्ण शुद्ध द्रव चैतन्यमय भगवान आत्मा। उपदेश कितना सरल है, कितना सहज है। कहीं नहीं घुमा रहा है, कहीं नहीं फिरा रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, सीधा सीधा मूल बात कह रहा है। मूल बात कह रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम मम आत्मा परमात्मा। सीधी सीधी बात कह रहा है जी भैया, ये आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ममल स्वरूपी परमानंद स्वभाव वाला शुद्ध चैतन्य पिंड है। सीधी सीधी बात कह रहा है आचार्य देव जिनेंद्र परमात्मा, सीधी सीधी बात कह रहा है। तो सीधी सीधी बात कह रहा है और सीधा सरल सरल सहज एक बार में सीधा साफ साफ शब्दों में कह रहा है। ऐसे शब्द नहीं कह रहा है कि आत्मा हो सकता है, आत्मा ऐसा होगा, ये आत्मा को ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। द्रव्य का स्वभाव कह रहा है आचार्य देव, वस्तु का स्वभाव आचार्य देव कह रहे हैं, सारी वस्तुओं का जो स्वभाव आचार्य देव कह रहा है वो सीधा सीधा बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा कह रहा है। घुमा फिरा के नहीं कह रहा है ये ऐसा होना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा या ऐसा करो या ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। सीधा सीधा कह रहा है एकदम बिल्कुल सटीक कि भैया आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है, द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही है। और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव सीधा सीधा कह रहा है कि आकाश का, काल का, धर्म का, अधर्म का, जीव का, अजीव का, सारे के स्वभाव जैसे है वैसे के वैसे कह रहा है। आश्रय से क्या होगा, वंद से क्या होगा, निजरा से, संबर से क्या होगा, मुक्ति से क्या, निजरा से क्या होगा, मोक्ष से क्या होगा, पुण्य पाप का फल क्या मिलेगा। देखो कुछ भी तो नहीं छुपा अपने ज्ञान से। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में वस्तु का जो स्वभाव कहा है उससे अपने को सब पता है कि पंच तत्व, ये पृथ्वी जल आकाश वायु का है, ये क्या है, पृथ्वी जल आकाश वायु क्या है, ये धर्म अधर्म आकाश काल क्या है, पुण्य पाप का फल क्या है, आश्रय बंद क्या है, संबर निजरा क्या है, मोक्ष क्या है, सब 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 पूरे 27 तत्वों का जो स्वभाव है वैसा का वैसा तो आचार्य देव कह रहा है ना, जैसा का तैसा आचार्य देव बता रहा है ना। तो बताओ, जब सीधी सीधी बात, सीधा सीधा वस्तु स्वभाव का उपदेश आचार्य देव दे रहे हैं,
तो उसके बाद भी सीधी सी बात को, इस सच्ची बात को हम अंतरंग आत्मा से ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ग्रहण नहीं कर पा रहा है? कि भाई वास्तव में जो होना वही तो हो रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रहण हो रहा? बताओ भैया। देखो आचार्य देव तो सीधी बात बता रहा है, आचार्य भगवंत जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में तो सीधी बात आ रही है ना। आप जब सीधी बात, सच्ची बात आ रही है, शुद्ध बात ही जब आ रही है, यथार्थ शुद्ध जैसी वस्तु की व्यवस्था है, जब वैसी सेम टू सेम वैसी वस्तु की व्यवस्था आ रही है, तो फिर हमें स्वीकृत करने में क्यों कितनी दिक्कत हो रही है? हमें अंगीकार करने में क्यों इतनी परेशानी हो रही है? सुबह भी सुन रहा है वही चर्चा, शाम को भी सुन रहा है, दोपहर में भी सुन रहा है, और भी प्रवचन सुन रहा है, सुबह से लेकर शाम तक सुन रहा है। हम अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहे सीधी सी बात को? पहले अनुमोदना कर लें इतनी, इस पंचम काल में भी यदि आप इस देशना को इतने बार सुन रहे हो, तो आपकी पूर्व भाव की पुरुषार्थ की अनुमोदना है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व में अनुमोदना करी थी कोई, जिस अनुमोदना के फल से आपको ये इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये शुद्ध देशना सुनने मिल रही है। ये आपका पूर्व का पुरुषार्थ है। और वर्तमान में जब कसाय धारा चल रही ना, मन की धाराएं चल रही ना, आप इस पुरुषार्थ अनुरूप नहीं हो पा रहा है। ये सब भी कसायों का वेग है, पूर्व भाव का जो बंधा हुआ वो निकल रहा है। वह वाणी तो जहाँ की तहाँ जा रही है, अंदर जैसी की तैसी जा रही है। क्यों? रुचिपूर्वक सुन रहा है ना, तो वाणी कहीं रुक नहीं रही, वाणी कहीं बाधित नहीं हो रही, वो बात तो जहाँ की तहाँ बैठ रही है। ये एक अनुमोदन के तौर पर ये बात कह दी। क्यों कह दी ये बात? क्योंकि जीव को अपनी पात्रता कहाँ की पकी हुई है, कौन से पुरुषार्थ का फल उसे मिल रहा है, पता लग जाए। वर्तमान में जो धारा चल रही है उसका भी उसे पता लग जाए। लेकिन अब बात ये कह रहे हैं कि और अधिक पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा? आप इन कसायों को उपसमित करके आप इस वाणी को पूर्णता से क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? ये अभी तो आपने कहा पूर्व कर्म का उदय निकल रहा है, वो हमने बताया है कि पूर्व कर्म का उदय निकल रहा है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन पूर्व कर्म के निकलने वाले उदय में आप सहज कहाँ हो? सहज और गहरे और उच्च पुरुषार्थ की बात। आप ज्ञाता कहाँ हो रहे हैं? आप और गहन पुरुषार्थ क्यों नहीं साध रहे? आप इन कसायों को उपसमित क्यों नहीं कर रहे? आप इस मिथ्यात की मानता को, मिथ्यात की धारणा को अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं रहे? भाई कैसी मिथ्यात की धारणा, कैसी मिथ्यात की मानता, कैसी कसायों का वेग? जरा सा कुछ भी सुनो कसाय उमड़ आती है, जरा सा कुछ भी करा जरा में कसाय अंदर से निकलने लगती हैं, जरा में राग देश की मिथ्या परिणतियाँ उफनाने लगती है अंदर से, राग की, कहीं द्वेष की, कहीं कसाय की, कहीं कर्तत्व की, कहीं भोक्तत्व की। फटाक से ये निमित्तिक संबंधों में दोषारोपण होने लगता है। तुरंत एक सेकंड नहीं लगता, जरा सा भी आपको रास्ता मिला और आपको कसाय का भाव होने लगा। एक बात याद रखना, मैंने पहले ही कहा, जिन देशना आपको बार बार सुनने मिल रही है, जिन देशना की रुचि लगी है, तो आपका पुरुषार्थ चल रहा है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना खाली नहीं जाएगी आपकी। वर्तमान में चाहे आपको कोई असर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, और वो जितनी भी सुनने मिल रही है, मिल ही इसलिए रही है कि आपने पूर्व भाव में अनुमोदना करके आए हो। नहीं तो इस पंचम काल में जनवाणी सुनना तो भगवान समझ लो दुर्लभ में भी दुर्लभ, और रुचिपूर्वक सुनना, हृदय की भावना सहित सुनना, रोमांचित होकर सुनना, ये समझ लो कि अतिशयकारी है, कुछ अतिशय घटा है। पूर्व भाव में भी मेरी आत्मा ने जिनेंद्र भगवान के वचनों की अनुमोदना करी थी, तो ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उस समय भी कसायों का निरोध नहीं कर पाया था, उस समय मिथ्या निमित्त और संयोग का निरोध नहीं कर पाया था। इस कारण से आज भी वो भिन्नता नहीं है, आज भी मिथ्या सहित जन्म हुआ है यहाँ, आज भी कसायों का वेग पीछा नहीं छोड़ रहा। यदि उस समय ही अंदर से परिहार कर दिया होता ना, जिन्हें भगवान की वाणी की अनुमोदना के साथ साथ यदि उस समय भी कर्मों का परिहार कर दिया होता, तो आज ऐसे कर्म थोड़े मिलते, ऐसे संयोग थोड़े मिलते। तो क्या गलती करी थी? उस समय भी कहीं ना कहीं अहंकार पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं अपनत्व पड़ा हुआ था, पर पर्याय में, पर निमित्तों में, पर मानताओं में। तो भैया उस समय वो समय निकल गया, लेकिन अच्छा निकला। तुम आज यहाँ की पात्रता तक तो आए, शुद्ध पंथ तक तो आए, शुद्ध देशना तक तो आए, लेकिन अब बात चल रही है यहाँ तक तो आ गए भगवान जी। और सहज उपादान की योग्यता से कोई नहीं सुना रहा आपको, कोई नहीं बता रहा आपको,
कोई नहीं है निमित्त निमित्तिक। यहाँ तो आपका उपादान ही आपसे बोल रहा है, यहाँ तो आपका उपादान ही आपको सुना रहा है, आपकी चेतना ही आपको बार बार चेता रही है। जिनेंद्र भगवान की वाणी वो ही आपको जागृत करा रही है। तो भैया अब जब जिनेंद्र भगवान की वाणी आपको चेता रही है, जिनेंद्र भगवान की वाणी आपको जगा रही है, तो अब इस समय मेरी आत्मा जाग क्यों नहीं रही? वो पूर्व में जो कसाय बांधी थी ना भगवान जी, जो मिथ्या की परिणतियां बांधी थी ना, राग देश अपनत्व की परिणतियां कर्णिकाएं बांधी थी ना, मोह ममत की जो कर्णिकाएं बांधी थी ना, राग देश का जैसे निमित्त बांधे थे ना, वे से संयोग मिले, वे से उदय चल रहे हैं पुण्य पाप के, अच्छे बुरे, सुख में दुख में, वे से उदय चल रहे हैं वर्तमान में। तो भैया क्या हो रहा है, वर्तमान में वो उदय चल रहे हैं और ये जीव अज्ञान दृष्टि से उन उदयों में फिर मस्त हो रहा है, तो फिर रो रहा है, फिर गा रहा है। जिनवाणी भी सुन रहा है, जिनेंद्र भगवान के वचन भी सुन रहा है, स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन छूट नहीं रहा कसायों से, छूट नहीं रहा कर्तव्य भावों से, छूट नहीं रहा अपने अंदर की पड़ी हुई वेदनाओं से, अपने अंदर में पड़ी हुई मिथ्या मानताओं से, कर्तव्य की भावनाओं से छूट नहीं रहा। ये अंतरंग मन से, अंतरंग भावनाओं से ये सत्य स्वीकार करने तैयार नहीं है कि जो कुछ हो रहा है सर्वक की सर्वकता से हो रहा। अंतरंग भावनाओं से, ऊपर ही ऊपर तो बोल रहा, अंतरंग भावनाओं से, अंतरंग रुचि से, अंतरंग मन से ये बात स्वीकार करने तैयार नहीं हो रहा। क्या बात स्वीकार करने तैयार नहीं हो रहा? कि जो कुछ भी पर्याय का परिणाम घट रहा है वो सब एक कील, एक दाना भी यहाँ से वहां खसक रहा है तो वो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में, सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा आया वैसा झलक रहा है। और मैं तो इससे भिन्न, बिल्कुल आकर्ता, आभोक्ता, शुद्ध आनंद स्वरूप गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मैं इन कर्म भावना, भाव दशा, राग आदि संयोग निमित्त संबंध, ये जो कुछ भी दिख रहा है कर्म आदि व्यवस्था, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कदाचित नहीं है। इस परम सत्य को सुन रहा है, पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पी पा नहीं रहा है। बस इतनी कमी रह रही है, बस इतनी सी कमी रह रही है। क्या ये पर्याय परिणमन के क्षेत्र में जो अपनत्व का भाव है वो भाव नहीं तोड़ रहा, बस भाव धारा से अपनत्व नहीं तोड़ रहा, शुभ अशुभ भाव धारा से, शुभ अशुभ भाव धारा से अपनत्व नहीं तोड़ रहा, बस इतनी गलती कर रहा है ये चीज बात। नहीं तो भगवान जी होनहार तो कह रही है चली चलो ना मुक्ति श्री तुम ध्यान साई, होनहार तो कह रही है कि चलो मुक्ति श्री, ज्ञान के सहारे चलो मुक्ति श्री, चलो निर्वाण की ओर, चलो अपने वीतराग पथ की ओर। क्या जिनवाणी तो कह रही है, अंतरंग में होनहार तो कह रही है, श्रद्धा तो कह रही है, तुम्हारी जो श्रद्धा है ना, तुम्हारी जो रुचि है ना, जो सम्यक का जो बीजारोपण हुआ ना अंतरात्मा से, आचार्य सदगुरु की, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी मिल रही ना, वो आचार्य प्रवर की वाणी तो कह रही है चली चलो ना मुक्ति श्री तुम ध्यान सहाय। अब तो चलो, तुमने अपने जिनपद को जान लिया, अब तो जीतो इन कसाय भावों को, अब तो जीतो इन संसार के जन्म मरण की प्रवृत्ति को, अब तो जीतो इन संयोगों के भाव को, अब तो कीचड़ में कमल की तरह रहो, अब तो कसायों के बीच में ज्ञाता रहो, अब तो अपनत्व भोक्तत्व के भाव के बीच में स्वभाव मात्र ऐसे तत्व में रहो, तत्व में बैठे रहो, तत्व में समाये रहो, तत्व में डूबे रहो, श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से शुद्धात्मा ओम नमः सिद्धम जपते रहो, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो निर्विकल्प हूँ, मैं तो निराकार हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दिष्टा हूँ, मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो देखनहार हूँ, मैं तो ध्रुव ध्रुव हूँ, बस मैं तो ध्रुव ध्रुव हूँ। एक महामंत्र जपते रहो, ओम नमः सिद्धम का पंच नवकार जपते रहो। यही अरिहंत पदवी, आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी, इन पदवियों की आराधना करनी है मुझे। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पदवी आदि की साधना करके मुझे सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करना, सिद्ध पदवी को उत्पन्न करना। अपने केवल ज्ञान का सूर्य जगमगाना चाहिए, परम केवल ज्ञान अनंत दशा का बोध होना चाहिए। अनंत स्वरूप भगवान आत्मा है मेरा, पंच पदवियों का आराधन होना चाहिए। एक एक समय आत्म साधना में बीते, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक सेकंड भी ऐसा ना जाए जो मेरे को कसाय भाव का दुख दे पाए। तुम एक बार बताओ, पूर्व में जो कसाय बंधी थी वो तुम्हें आज तक दुख दे रही है, वो निमित्त में आज तक दुखी दे कर रहे हैं, और आज भी तुम दुखी रहोगे, आज भी तुम उन कसाय में लिप्त होगे तो वो निमित्त में आगे तक दुखी करेंगे, वो निमित्त में आगे तक पेरेंगे। भगवान
जाग जाओ आत्मा, जागो चेतन, जागो। जिनेंद्र भगवान की वाणी जगा रही है, आचार्य देव जगा रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। एक निराकार चैतन्यमय ब्रह्म स्वरूप, वो आत्मा, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव जो आत्मा है, वो ही मेरा शुद्धात्मा है, वो ही मेरा स्वरूप। जागो अपने अंतरंग आत्मा से, एक बार तो जागो, एक बार तो उठो चेतन। मोह नींद की इस चतुर्गति की महा अनंत गहरी यात्राओं से एक बार तो उठो, एक बार तो जागो, एक बार तो देखो कि मेरा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, मेरा जाननहार ज्ञाता स्वभाव, मेरी अपनी अंतरात्मा मुझे जगा रही है। जिनेंद्र भगवान की वाणी मुझे जगा रही है और कह रही है कि तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू ज्ञाता है, तू इस संसार में जन्म मरण करने वाला नहीं है। एक बार तो जागो भगवान, एक बार अंतरंग मन से जागो। भाई अंतरंग मन से जागो क्यों कहते हैं आप बार बार? भैया अभी तुम्हारा मन देखो, जैसे मैं तत्व चर्चा सुना रहा हूँ ना, तो तुम्हारा मन मुझे फटाक से पकड़ लेगा, अच्छे रूप में पकड़ेगा। मतलब क्यों? क्योंकि उपादान रूप दिख रहा है ना ये व्यक्ति, निमित्त को पकड़ने। देखो मन की आदत है अनादिकाल से इंद्रिय निमित्तों को पकड़ने की, इंद्रियगम वस्तुओं को पकड़ने की मन की आदत है। तो मन शुद्ध देशना को भी पकड़ेगा ना, शुद्ध देशना कि तुम्हें शुद्ध देशना का चिंतन आएगा ना, तो कहो मेरी भाषा में तुम्हें चिंतन चलने लगे कि भैया ऐसा ऐसा इस भाषा में बोलते हैं, मेरे शब्द गूंजने लगे। भैया वो मेरे शब्द थोड़ा ही गूंज रहा है, तो भैया फिर वो तो जिनवाणी गूंज रही है, लेकिन मन को इंद्रियों को गमने की आदत है ना, तो मन इंद्रियों को गम रहा है। धीरे 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 जब अतीन्द्रिय की रुचि बढ़ेगी ना, तो ये मन उन निमित्तों को छोड़ के अतीन्द्रिय को गमने लगेगा। वो प्रतीति मेरी प्रतीति नहीं है, वो मेरी प्रतीति में वो अतीन्द्रिय का भाव है, अतीन्द्रिय का स्वभाव है। मैं नहीं हूं वहां तुम्हारा अपना गायक प्रभु भगवान आत्मा है। बस मन के संस्कार नहीं टूट रहे ना, कर्मों की धारा नहीं टूट रही ना, इसलिए संसार संसारी लोग दिख रहे हैं, निमित्त और निमित्त संयोग दिख रहे हैं। वास्तव में सर्वत्र उपादान के अलावा और कहीं कुछ नहीं है। एक शुद्ध चैतन्यमय सत्ता के अलावा कहीं कुछ नहीं है। मन को इसलिए तो रोज कहते हैं कि अंतरंग मन से स्वीकार करो, मन को अतीन्द्रिय की हुई सहकार की आदत डलवाओ। 4-5 दिन से चर्चा करें ना कि मन इंद्रियों के सहकार में मस्त है, इंद्रियों के साथ मन कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ इंद्रियाँ हैं, इन इंद्रियों के साथ मन को बहने से रोको और मन को बार बार बोध कराओ जिनेंद्र भगवान की वाणी का। क्या कि मन के पास सामर्थ्य है अतीन्द्रिय को गमने की। जिस दिन ये कर्म बगड़ाएं अच्छी हो जाएंगी ना, जिस दिन अतीन्द्रिय की रुचि बढ़ जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी प्रतीति में, तुम्हारे मति श्रुत ज्ञान में शुद्ध स्वरूप की प्रतीति झूलेगी और किसी व्यक्ति वस्तु की प्रतीति नहीं झूलेगी। अभी व्यक्ति की प्रतीति कब तक झूल रही है? जब तक वो अतीन्द्रिय की प्रतीति नहीं आ रही। वो अतीन्द्रिय तक जाने का माध्यम ही है ये व्यक्ति की प्रतीति। क्यों भैया? क्योंकि उस व्यक्ति की प्रतीति आपको आदर्श रूप में झूल रही है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रही है, आपको बार बार सिद्ध शुद्ध स्वभाव उसके लिए प्रेरित कर रही है। ये उसका ही निमित्त है। तो भैया निमित्त आधीन दृष्टि छूटेगी कैसे? ये निमित्त भैया निमित्त हमारी प्रतीति जाएगा कैसे? ये निमित्त अपनी योग्यता से जितना ज्ञान अभ्यास बढ़ेगा, जितनी स्वभाव की निकटता बढ़ेगी, जितनी स्वसन्मुखता आएगी, उस स्वसन्मुखता के बल पे ये निमित्त की प्रतीति अपने आप ओझल हो जाएगी और मां निराकार तत्व की प्रतीति आ जाएगी, शुद्धात्म तत्व की प्रतीति आ जाएगी, बोध आ जाएगा, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। जब तक ये बोध नहीं आया ना, जब तक ये निमित्त रहेगा, संयोग रूप रहेगा, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। निमित्त की प्रतीति रहेगी, मन को आदत रहेगी संस्कारों को पकड़ने की, मन पकड़ेगा। लेकिन भैया अपने को मन के संस्कारों का भय नहीं करना, भयभीत नहीं होना, बल्कि संस्कार टूटेंगे कैसे? ये संस्कार टूटेंगे इसी मार्ग से। मन ही मन को मारेगा, ये मन ही मन को तोड़ेगा, ये मन ही मनन करके, आत्मचिंतन करके, आत्म स्वभाव का मनन करके मन ही मन को विलय करेगा। मेरा तो मन से कोई संबंध ही नहीं है ना, मैं तो अतीन्द्रिय स्वभाव हूं ना। मन ही मन को विलय करने में कारण बनेगा, मन ही मन को नष्ट करने में कारण बनेगा, मन ही मन को मिटाने में कारण बनेगा। ये कौन सा मन को मिटाने में कारण बनेगा? जो मन मनन में लग जाएगा वो मन को मिटाने का कारण बनेगा। अपने आप मन से अतीत जो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव है वो अपने बोध में आने लगेगा, अपने आप आएगा।
लेकिन भैया आप जागृत तो होए। यहाँ विषय है जागृति का, यहाँ विषय है एक बात मानने का। अपनी आत्मा से अपने आप से पूछ के बताओ। यहाँ विषय है एक बात मानने का। आचार्य देव कह रहे हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव पर कुछ नहीं कर सकता, तू निराकार चेतन में भगवान आत्मा है। अपनी आत्मा से मान के बता इस बात को, अपनी आत्मा से बोल के बता इस बात को। हाँ, मैं आज से, अभी से, इसी समय से इस बात को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। आज से मैं कोई कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कह सकते हो? नहीं कह पाओगे। फिर क्यों नहीं कह पाओगे? इसलिए नहीं कह पाओगे क्योंकि आप कहोगे भाई अब भी वाली कछु होएगा तो फिर हम जुड़ जाएंगे, अभी कोई कछु बोलेगा तो फिर हम वैसे बह जाएंगे। देख लो, जिनेन्द्र भगवान की सीधी बात की सीधी श्रद्धा नहीं हो रही ना, सीधे मैं अपने स्वभाव से मैं पना नहीं जुड़ रहा ना। भाई आप परिणमन को बदलने की बात कर रहे हो, परिणमन तो निश्चित चलेगा। परिणमन को बदलने की बात हम बाद में करेंगे, परिणमन को बदलने की बात हम कर ही नहीं रहे। हम तो चेतनता उस परिणमन से जुड़ रही है और जुड़ान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वहाँ श्रद्धा जा रही है, वहाँ एक में एक पना जा रहा है। जब तो वो बात बहुत देर तक तुम्हें पेरती है, बहुत देर तक तुम्हें झंझोड़ती है, बहुत देर तक तुम्हें परेशान करती है, बहुत देर तक तुम्हें उस बात की चिंता होती है। क्यों? तुम्हारा अंतरंग मन तुम्हें मोहित करता है अज्ञानता की ओर, और तुम अज्ञानता की ओर मोहित हो जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भगवान जी, ये जो मनुष्य भाव में ये जो तारण स्वामी के ग्रंथ मिले हैं, ये जो तत्वार की साधना का जो मार्ग मिला है, ये इसी पर जितना साध लो क्योंकि अगला भाव तो देवगति का है। वहां नहीं सद रहा कुछ भी, वहां ना जाने क्या होगा। यहाँ जितना साध लोगे, यहाँ जितना संयमित हो जाओगे, यहाँ जितना संतोष का भाव रख लोगे, यहाँ जितना कसायों का उपशमन कर लोगे, बस उतनी निधि वहां साध जाएगी। बाकी तो भगवान सब कचरा कूड़ा हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। सम्यक तो बना रहेगा, तत्व का जो श्रद्धानुभव वो तो बना रहेगा, बाकी सारी दशाएं ऊंची नीची हो जाएगी, सारा परिणमन बदला जाएगा। अच्छे आज सुख दुख के नियोग है, वहाँ सुखी सुख के भोगों के नियोग होंगे। और भैया दुखी आदमी सुख को प्राप्त करेगा, इंद्रिय सुख को, तो वहीं मदमस्त हो जाएगा, विस्मरण कर बैठेगा अपनी आत्मा का। सम्यक तो नष्ट नहीं होगा लेकिन विस्मरण हो जाएगा। भैया आज अभ्यास करो जितना कर सकते हो, और सहज भाव से, कसाय भाव से नहीं, पकड़ भाव से नहीं, जबरदस्ती नहीं, सहज भाव से। आत्म स्वभाव प्रिय है ना अपना, चैतन्यमय स्वभाव प्रिय है ना अपना, अपने आत्म स्वभाव की इष्टता है ना अपने अंदर में कि मैं तो ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, मेरा तत्व मेरे अंदर में है, मेरी आत्मा मेरे अंतरंग में है। भैया जब तुम्हारा तत्व तुम्हारे अंतर में है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंतरंग में है, तुम्हारी चेतना तुम्हारे अंतरंग में है, ए भगवान जब फिर तुम्हारे अंदर तुम्हारा संपूर्ण अनंत चतुष्ट है, तो तुम्हें काय की घबराहट है? तुम्हें क्या चाहिए फिर? और बताओ, धन चाहिए, संपदा चाहिए, क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? जब तुम्हारा अनंत चतुष्ट तुम्हारे पास है तो क्या चाहिए तुम्हें? मान चाहिए, अपमान चाहिए, क्या चाहिए? जब तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारा अनंत चतुष्ट तुम्हारे पास है, तुम्हारी सुख में सत्ता तुम्हारे पास है, तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्मा जब तुम्हारे पास है, तो हे भगवान आत्मा तुम्हें क्या चाहिए? और एक बात तो बताओ, क्या चाहिए? और अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ। अच्छा, अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ। जब तुम्हारा अतीन्द्रिय स्वभाव तुम्हारे पास है, तुम्हारा ज्ञायक प्रभु परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी शुद्ध चेतना तीनों लोकों का परमहंस, तुम्हारा परम वीतराग स्वभाव तुम्हारे पास है, तो हे आत्मन तुम्हें और क्या चाहिए इस त्रिलोक में? त्रिलोक चैतन्य चूड़ामणि तिंकोत्कीर्ण, वो परमात्मा तुम्हारे पास है जो तीनों लोकों में केवल ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करने वाला है, जो तीनों लोकों में वीतराग स्वभाव का उद्घोष करने वाला है। जब ऐसा परम पारणामिक पूर्ण वीतराग स्वभाव तुम्हारे पास है, तो तुम्हें और काय की आशा है? तुम्हें और काय की तृष्णा है? तुम्हें और काय की भावना है? तुम और क्या चाहते हो भगवान आत्मा? तुम्हारे पास तो तीनों लोकों का ऐश्वर्य तुम्हारे पास है, तीनों लोकों की सत्ता तुम्हारे पास है। तुम और क्या चाहते हो भगवान? तुम और क्या चाहते हो बताओ? तुम और क्या चाहते हो? तुम और क्या देखना चाहते हो? तुम और क्या मांगना चाहते हो? तुम और क्या बनाना चाहते हो भगवान? बना बनाया त्रिलोकीनाथ चेतन प्रभु ध्रुव, तीनों लोकों का परमात्मा, स्वयं जितेंद्रिय आनंद का धनी, स्वयं जिनेन्द्र तुम्हारे अंदर विराजमान है। और क्या चाहते हो तुम? अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ।
अपनी अंतर आत्मा से, अपनी अंतरंग चेतना से पूछ के बताओ। यदि शुद्धात्मा के प्रेमी हो, आचार्य तारण तरण देव के शिष्य हो, तो अपनी अंतर आत्मा से पूछ के बताओ कि ऐसा शुद्ध चैतन्यमय विलास करने वाला शुद्धात्म स्वभाव तेरे अंदर है, फिर तू है भव्य, तू और क्या चाहता है? तू और कौन सी व्यवस्थाएं बनाना चाहता है? चतुर्गति की, घर की, पुत्र की, परिवार की, और कौन सी व्यवस्थाएं बनाना चाहता है? तू तो ये कर्मधाराएं हैं, कर्मधारा को कर्मधारा में चलने दे। तू तो अपने ज्ञान आनंद में मस्त रहे ना भगवान, तू तो अपने ज्ञाता स्वभाव में मस्त रहे ना, तू तो अपनी शुद्धात्म स्वभाव की प्रीति करना, तू तो अपने शुद्धात्म तत्व को भजना। एकमात्र शुद्धात्मा, एकमात्र शुद्धात्मा, एकमात्र शुद्धात्मा, एकमात्र शुद्धात्मा, एकमात्र शुद्धात्मा, मेरा तो शुद्धात्म देव। स्वभाव 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 और स्वभाव, दूसरों ना कोई। स्वभाव 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 विलसाई। अब कोई चिल्लाता रहे कि यहाँ जाओ, ये मत सुनो, ये करो, ये मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, यहाँ आओ, वहाँ मत जाओ, कोई कितने ही चिल्लाता रहे, स्वभाव 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 विलसाई। नाम धरे मेरो कहा जाए, चिल्लान सुनो ही मत, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजय ना कहीं। कोई कितने हित की बात कहे, हित उपजय ना कहीं, और कोई बोलते बोलते थक जाए और तुम भी बोल दो, तो बोले तो ना बोले, कुछ बोला सा ही ना लगे। शांत शून्य मोहन निराकार ममले ममल स्वभाव। मैं तो चैतन्यमय स्वभाव हूँ, मैं तो चैतन्यमय स्वभाव हूँ, मैं तो चैतन्यमय स्वभाव हूँ। और ऐसे मेरे चैतन्यमय स्वभाव में मेरी अविचल चेतना के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। मात शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, आनंद और परम आनंद। बस एक संकल्प भैया, एक संकल्प, आनंद और परम आनंद, आनंद और परम आनंद। बस भैया, परम आनंद स्वरूप मेरे अंदर है, और इस परम आनंद स्वरूप की स्वीकारता जिसे है वो इस क्षण आनंद में है। उसे इंद्रियों के कोई दुख नहीं है, उसे जन्म मरण के कोई दुख नहीं है। ज्ञाता स्वभाव मेरे अंतरंग में है, और जिसे ज्ञाता स्वरूप स्वीकार है उसे जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं है। परम सिद्ध स्वभाव मेरे अंतरंग में है, और जिसे परम शुद्ध स्वभाव स्वीकार है उसे उत्पाद वे रूप पर्याय परिणमन की कोई चिंता नहीं है। भैया, जिसे परम परिपूर्ण सत्ता ममले ममल स्वभाव स्वीकार है उसे कर्ममल का कोई भी दुख नहीं है, उसे कर्ममल की पर्याय परिणमन की कोई चर्चा नहीं है, उसे पर्याय परिणमन का कोई कथन नहीं है। उसे ये कथन ही नहीं है कि अभी दशा ऐसी चल रही है, अभी भाव ऐसे चल रहे हैं, अभी ऊंची दशा चल रही है, अभी नीची दशा चल रही है, अभी श्रद्धा हो रही है, अभी ज्ञान हो रही है। उसे कोई विकल्प नहीं है, उसे तो निर्विकल्पता है। काहे की निर्विकल्पता? भैया लीन हो गया क्या वो? हाँ, वो श्रद्धा से अपने स्वभाव में लीन हो गया है कि मैं तो स्वभाव स्वभाव और मात्र स्वभाव, मैं अपने चैतन्यमय स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। वो संसार की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं है। ये मेरा स्वपद है, अभेद अखंड पद है कि मैं अभेद ज्ञाता स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरे मुझ में मेरी सिद्धोहम सत्ता के अलावा, शुद्धोहम सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ममल स्वभाव की गर्जना मारो, तीनों लोगों के कर्म थर थर कांपेंगे। अरे ज्ञानी तो चैलेंज करता है, ज्ञानी तो कर्म धाराओं को चैलेंज करता है कि यदि आप में कर्म धाराओं को भी बहुत सम्मान से कहता है, कि कर्म धाराओं से भी कहता है, ललकार के कहता है, यदि आप में दम हो तो आप मेरा कुछ बिगाड़ के बताओ। कर्म स्वभाव क्षिपनम, कर्म का स्वभाव तो गल जाएगा, लेकिन मेरी शाश्वत चेतना को कोई अस्थिर करने में संभव नहीं है। मेरी शाश्वत चेतना कोई अस्थिर कर नहीं सकता। मेरा शाश्वत स्वरूप तो अपने ममल स्वभाव में स्थिर है। मैं स्थिर तत्व भगवान आत्मा हूँ। अस्थिरता का कोई विकल्प मेरी चेतना में नहीं है। चैलेंज करो कर्मों को, डर डर के मत बैठो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। भैया डर डर के मत बैठो, डर डर के मत मरो, खुल के खेलो। अध्यम अनादि शुद्धम, खुल के बिल्कुल एकदम खुले मैदान में उतर के खेलो। आद्यम अनादि शुद्धम, जब मैं अनादि निरंतर शुद्ध परमात्मा हूँ तो फिर पर्याय की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं है, परिणमन की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध अनादि निरंतर चैतन्य धारा से है। मेरी अपनी धार परम पारिणामिक गुप्त सत्ता, ममले ममल स्वभाव, मेरा अपना वजूद है।
मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा अपना तीनों लोगों में केवल ज्ञान का शोर है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान का धारी, मैं अभेद अखंड पद शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरा स्वपद चैतन्य पदार्थ मेरी स्वसत्ता में विद्यमान है। देखो आचार्य भगवंत ने कह तो दिया कि आकाश आकाश में परिणमित हो रहा है, काल काल में परिणमित हो रहा है। भैया धर्म अधर्म 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 धर्म अधर्म में गति और स्थिति में परिणमित हो रहा है, पुद्गल पुद्गल में परिणमित हो रहा है, और ये चेतना अनादिकालीन चेतना में परिणमित हो रहा है। अब जब सर्वज्ञ के वचन सत्य हैं तो फिर मुझे कोई 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 भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जब सर्वज्ञ के वचन सत्य हैं तो फिर मैं चैतन्य में ही परिणमित हो रहा हूँ, मुझे पर से कोई लेना देना नहीं। भैया अभी संसारिक अवस्था चल रही है, फिर भैया अभी वर्तमान में संसार की अवस्था चल रही, फिर अभी वर्तमान में संसार का जो भाव चल रहा है भैया, फिर वो आप कह रहा कि मैं मुझ में बिलस रहा हूँ, मैं मुझ में उलझ रहा हूँ। जो भैया अभी वर्तमान में जन्म मरण चल रहा है, सुख दुख हो रहा है, राग देश के भाव हो रहे हैं भैया, वो भैया जी वो तो भैया जो अभी वर्तमान में कर्म धाराएं चल रही हैं, वो कर्म की धाराएं तो मुर्दा है, मृत भवेद, अचेतन का परिणमन है। मेरा परिणमन कहाँ है? बता सही बता, बिल्कुल सही बता, अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करके बता। वर्तमान में जो संयोग रूप कर्म की धारा चल रही है, वो कर्म की धारा तो मुर्दा का परिणमन है, अचेतन का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। लेकिन मैं तो जीता जागता जयवंत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तुम बता अंतरात्मा से, तुम सर्वज्ञ की वाणी को समर्थन करते हो या फिर मन की दशा को? तुम सर्वज्ञ की वाणी को, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को समर्थन करते हो कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है? क्या कहा है? कि वास्तव में सब मन का परिणमन है, संसार का पर्याय परिणमन में जो भी घट रहा है वो सब कर्मोदय है, वो सब विभाव दशा है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का परिणमन नहीं है, वो वैभाविक परिणमन है। मिली जुली संयोग, दूध पानी की मिली जुली अवस्था है, वो ना पानी है ना दूध है, वो सब माया है। लेकिन भैया आप अपनी बताएं, कर्म संयोग की दशा तो वो सब संयोग की दशा है, आप अपनी बताएं आपकी दशा क्या है, आपकी दिशा क्या है? क्या आपने सम्यक्त को स्वीकार किया है? क्या सम्यक्त को आपने अमृत की तरह पिया है? सम्यक्त की बात कर रहे हैं हम, इंद्रिय विषयों की बात नहीं कर रहा है। इंद्रिय विष मिथ्यात के जहर को पीने की बात नहीं कर रहा है। मिथ्यात का जहर कहता है कि इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। ये मिथ्यात का जहर कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये मिथ्यात का जहर है। मिथ्यात के जहर की बात नहीं कर रहा है, हम सम्यक के अमृत प्यालों की बात कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसास्वादन करने वालों भव्य जीवों की बात कर रहे हैं। क्या आपने सम्यक्त का रस पिया है? क्या आपने जिनवाणी का रस पिया है? क्या आपने जिन वचनों का अमृत पिया है? यदि आप जिन अमृत के रसियां हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन का अमृत आप पी चुके हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसास्वादन आप कर रहे हैं, तो आप बताएं कि भगवान जी सर्वत्र आप शुद्ध चेतनता के अलावा और क्या है? आप सर्वत्र परमात्मा के अलावा और आप हैं क्या? आप तो शांत शून्य मौन निराकार सिद्ध स्वभाव के अलावा आप हैं क्या? यदि आपने सर्वज्ञ की वाणी को पिया है तो आप इस परम सत्य परम स्वभाव के अलावा आप कुछ भी नहीं है। यदि आपने सर्वज्ञ की वाणी को पिया है तो, सद्गुरुओं की वाणी को पिया है तो, जिन्हें भगवान के अमृत को पिया है तो वास्तव में आप शुद्धात्मा के अलावा आप कुछ भी नहीं है। सही है, बिल्कुल 100% सत्य है ये बात। यदि आपने सर्वज्ञ की परमात्मा की वाणी को पिया है तो आप शुद्धात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि भैया आपने सर्वज्ञ की वाणी को नहीं पिया तो फिर आप मानते रहो अपने आप को स्त्री, मानते रहो पुरुष, मानते रहो जन्म लेने वाला, मानते रहो मरण करने वाला, मानते रहो क्रोध काम विकार करने वाला, मानते रहो संसार में सुखी दुखी होने वाला, और होते रहो सुखी दुखी। अनादिकाल तक तुम्हारा अनंत संसार का बंध चलेगा। हमने कल भी कहा था, यदि सुख स्वभाव को अपने अंदर में स्वीकार किया है, सुख में सत्ता को अपने अंदर में स्वीकार किया है, तो तुम अभी सुख का वेदन कर रहे हो, अभी आनंद का वेदन कर रहे हो। क्योंकि आत्मा का सुख आत्म को है सुख,
कल भी कहा था, आत्म तो है सुख, है सुख, बस सुखी है। महात्मा सुखी स्वभावम, वो तो सुखी है, सुख स्वभाव वाला ही है। उसमें सुख के अलावा पीड़ा, दुख, आकुलता, चिंता, माया, मोह मर्दन, कसाय, ये कुछ भी नहीं है। आत्म तो अतीन्द्रिय सुख स्वभावी भगवान आत्मा है। आत्म में तो है सुख, सुख ही सुख। जितना चाहिए उतना लूट लो, जितना चाहिए उतना पी लो। ये तो ज्ञान अमृत का धाम है, ये तो ज्ञान अमृत का स्वभाव का पुंज है, ये तो ज्ञानानंद स्वभाव का स्वामी है। जितना ज्ञान और आनंद लूटना है लूट लो, जितना ध्रुव में लीन होना है लीन हो जाओ, जितना स्वभाव में उतरना उतना उतर जाओ। ये तो परम परम अतीन्द्रिय अनंत विशाल तत्व है। लोकालोक लोकितम ध्रुवम, तीनों लोक में स्थित चैतन्य भगवान आत्मा है। ये शरीर प्रमाण है जरूर, लेकिन शरीर बराबर नहीं है, शरीर आकार नहीं है, शरीर जितना नहीं है। लोकालोक लोकितम ध्रुवम, पूरा ब्रह्मांड जिसमें निलय हो जाए, ऐसा ज्ञानमय अविकार स्वभाव है। पूरा ब्रह्मांड जिस ज्ञान में अपना अवकाश ग्रहण करता है, वह परम अवकाश स्वभाव शुद्ध ज्ञायकमय स्वरूप है। परम दान स्वभाव है इस स्वभाव का, जो अवकाश को भी अवकाश दे सकता है, दान दे सकता है। अवकाश का दान व्यवहार में आकाश को भी अपने में समेट ले, जो वो निराकार। सोचो भगवान जी, जो अवकाश को भी अपने अंदर समेट ले, वो निराकार शुद्ध अवकाश, स्वयं में स्थिर, अपना ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान में स्वरूप, वो तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व, वो प्रभुता है मेरी, जो लोकालोक लोकितम ध्रुवम, सर्वलोक को लोकित कर दे। लेकिन मुझ में कोई चल विचल पना ना आए। आप तो थोड़े से जानने में घबरा जाते हो। मैं थोड़ा सा क्रोध जान रहा हूँ तो डर लग रहा है, थोड़ा सा लोभ जान रहा हूँ तो डर लग रहा है, थोड़ी सी कसाय जानने में आ रही है तो डर लग रहा है, थोड़ी सी कसाय गे बन रही तो घबराहट हो रही है। क्यों भैया? क्यों? कसाय अच्छी नहीं लगती ना। थोड़े से मिथ्या मर्दन मोह के भाव चल रहे तो डर लग रहा है। अरे भगवान, तीन लोक की व्यवस्थित व्यवस्था जिसके ज्ञान में झलक रही हो, और उसके अंदर में ना चल हो, ना मल हो, ना अगाड़ हो, कोई दोष ना लगते हो, ऐसे ज्ञायक में तिष्ठे हुए ज्ञानी की दशा अभूतपूर्व है। ऐसा कमल स्वभाव है मेरा, जो निर्लिप्त है, निर्लिप्त। एक बार विचार तो करो, अपने अंतरात्मा से स्वीकार तो करो एक बार कि मेरा ज्ञायक प्रभु इतना अविचल और इतना निर्विकारी है, इतना अविकारी है कि तीन लोक को जानता हुआ भी तीन लोक से निर्लिप्त है। थोड़े से गेहूं से घबरा रहे हो, जहाँ तीनों लोक प्रतीति में झलकेंगे, केवल ज्ञान में तीनों लोक और उनका परिणमन झलकेगा। फिर क्या होगा भगवान जी? जब केवली को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि स्वभाव में स्थिर है। अपने को क्यों पड़ रहा है फर्क? क्योंकि अपने ज्ञान में चलमल अगाड़ दोष लग रहा है, स्थिरता स्थितिकरण नहीं हो रहा, सम्यक का स्थितिकरण अंग नहीं पी पा रहा है अपन। तो भैया निशंक नहीं हो पा रहा है, निकांक्षित नहीं हो पा रहा है, निर्विचिकित्सा अंग का अपने अंदर में सहकार नहीं कर पा रहा है कि भैया राग देश की विकार में परिणति, मेरी परिणति नहीं हो रही, परिणति हो ही नहीं सकती मेरी राग देश विकार में। भैया गुणों को गुणों में, दर्शनाचार में आचरण नहीं कर रहा है अपन, सम्यक्त में आचरण नहीं कर रहा है, इसलिए भय उत्पन्न हो रहा है, शल्य उत्पन्न हो रही है, शंकाएं उत्पन्न हो रही है, छलमल अगाड़ दोष, संचय, विभ्रम, भ्रमो आदि ये दोष फेर रहे हैं। कहीं संचय होने लग रहा है, कहीं तत्वों का संचय होने लग रहा है, कहीं भैया हम सही चल रहा नहीं चल रहा, ये शंका होने लग रही है, कहीं विभ्रम, कहीं चकरा जा रहा हो कि ये परिणाम में चकरा रहा हो, कभी वो परिणाम में चकरा रहा हो, कहीं विमोहित हो रहा है कोई सी पर्याय पे, कभी कोई सी पर्याय पे। ऐसा नहीं, ऐसा तो होना चाहिए था ना, हम इतना ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा तो करना चाहिए था ना। बस इन्हीं भाव में चकराते जा रहा है, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा भगवान जी। क्या नहीं दिख रहा? वो अरम स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हारे अंदर में है, अरियंत स्वरूप भगवान आत्मा। अभी इसी क्षण, इसी पल, इसी घड़ी तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारा अरम स्वरूप परमात्मा है। इसी पल, इसी घड़ी, इसी क्षण अरियंत देव सर्वक परमात्मा तुम्हारे अंतरंग में है। इसी पल, इसी कण, इसी क्षण अपने अरियंत परमात्मा की आवाज सुनाई दे रही है, अपने अरियंत देव की आवाज सुनाई दे रही है, माँ से समुशरण से दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है। सिद्धो हम, तू सिद्ध है, सुनाई दे रही है।
हाँ, सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनाई दे रही है अंदर में कि चैतन्य तू परमात्मा है, देख देख देख, तेरे अनंत ज्ञान का सूर्य उदित हो गया है, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित परम प्रकाशवान, तेरा अद्वितीय केवल ज्ञानमय स्वभाव तेरे सर्वांग से प्रकाशित हो रहा है। तू ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा है, तू निर्विकार अतीन्द्रिय स्वभाव भगवान आत्मा है, तू इस संसार में जन्म मरण करने वाला नहीं, तू वीतराग परमात्मा है, तो तीनों लोगों का नाथ है, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तेरा तीनों लोगों का वैभव अनंत चतुष्टे तेरे अंदर में विलास कर रहा है। सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी सुनाई दे रही, अंतरंग आत्मा में समोशरण में दिव्यध्वनि सुनाई दे रही कि मेरा चैतन्य विलास, आहा, मेरा आनंद में विलास, मेरा सुख में विलास, मेरा स्वभाव में विलास, अनंत काल से स्वभाव में विलास चल रहा है। अनंत काल से मैं स्वभाव में डूबा हुआ हूँ, अनंत काल से मैं शुद्ध आत्म स्वभाव में डूबा हुआ हूँ, मैं पर पर्याय परिणमन से कभी परिणमित होता ही नहीं। मेरा भाव तो स्वभाव है, शुद्ध चैतन्यमय शुद्धात्मा मेरा स्वभाव है, संसार भाव मेरा भाव नहीं, मैं स्वभाव 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 विलसाई, मैं स्वभाव स्वभाव में विलस रहा हूँ। अंतरात्मा की ध्वनि सुनाई दे रही है, दिव्य ध्वनि। भैया हम समोशरण जाएंगे जब देगी ना, अरे नहीं भगवान, अर्घ्य विंद समोशरण उत्पन्न जैवन, आचार्य तारण देव ने छद्मस्त वाणी में कहा। भक्त जीवों ने पूछा होगा कि हे आचार्य तारण देव, आपने तो भगवान महावीर स्वामी के समय में थे, चौथे काल में, तो आपने दिव्य ध्वनि को सुना, तो आपने इन 14 ग्रंथों की रचना करी, आपका जीवन वीतराग में हो गया। हे गुरुदेव, जब हम भी भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाएंगे तब हमें ये दिव्य देशना सुनाई देगी ना, तब हमारा कार्य बनेगा ना। तो आचार्य तारण देव ने समाधान दिया कि हे भव्य जीवो, तुम भगवान के समोशरण में जाने का इंतजार क्यों करते हो, भगवान के समोशरण में जाने की प्रतीक्षा क्यों करते हो। इस समय देखो, इस घड़ी देखो, अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत, इस घड़ी, इस क्षण, इस पल तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय कंठ के बीच में समोशरण की रचना है, और इस समोशरण में अर्क ध्रुव जो तुम्हारा केवल ज्ञानमय स्वभाव है, तुम्हारी अर्क अर्थात प्रकाशवान सत्ता है, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा जो तुम्हारा ज्ञानमय स्वभाव प्रकाशित है, वो अर्क ध्रुव समोशरण इस समय तुम्हारे हृदय कंठ के बीच में विराजमान है। उत्पन्न जयवंत, ऐसे अर्क ध्रुव समोशरण की वाणी को अपने हृदय में उत्पन्न और जयवंत करो। तुम्हें यहीं बैठे बैठे इस समय, इस घड़ी समोशरण में जो वाणी खिल रही है, वो वाणी तुम्हारे हृदय कंठ में, अर्क ध्रुव समोशरण में, तुम्हारे ज्ञान बिंद निर्विकल्प स्वभाव में वो वाणी तुम्हें अभी अंतरंग हृदय में खिलती हुई दिखाई देगी। वो अंतरात्मा की आवाज, वो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि तुम्हें अभी अपने अंतरंग हृदय में सुनाई देगी। और जब वो दिव्य ध्वनि तुम्हें अपने अंतरंग हृदय में सुनाई देगी, तो साक्षात जिनु गर्भवास अवतरियो, वो जिनेंद्र पद तुम्हारे गर्भ में ही अवतरित हो जाएगा। शुद्धात्मा अनुभूति, वो चैतन्यमय स्वभाव, वो तुम्हें तुम्हारे अंतरंग में ही जानने में आएगा। तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, तो तीनों लोगों का नाथ, वो चैतन्य प्रभु परमात्मा तुम्हें तुम्हारे अंतरंग में ही जानने में आएगा। तुम्हारी आत्मा का समोशरण लग जाएगा भगवान, आत्मिक समोशरण का उदय हो जाए, शुद्धात्मिक समोशरण का उदय हो जाए। व्यवहार का समोशरण तो तुम्हारा स्वयं लगेगा, तुम्हें केवल ज्ञान होगा ना, तो तुम्हारी खुद लघु ग्रंथ कुटी लगेगी, तुम्हें देख के करोड़ों भव्य जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक तुम इस लोक में जियोगे, इन संयोगों में रहोगे, तब तक भव जीवों को उनके मोक्ष का, उनकी मुक्ति का ही उपदेश दोगे। तुम्हारी रोम रोम से देशना निकलेगी, सब जीवों को जागृत करोगे कि भगवान जागो, जागो है भव जीवों, जागो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा प्रभु, तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारे अंदर तुम्हारा नाथ, त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा जहाँ का तहाँ है, जहाँ का तहाँ है तुम्हारा भगवान आत्मा। जागो, जागो, अपनी अंतरंग आत्मा से देखो उठ के, तुम्हारा परम पद, वीतराग पद लहला रहा है, सर्वांग से उजागर हो रहा है। गुरु महाराज कहते हैं ना, अंग दी अंग
सर्वांग है। कहाँ कहाँ से? अंग अंग सर्वांग, हर के सुहर के, सुहर के, सुहर के। कहाँ? प्रकाश से, प्रकाशमय, प्रकाशवान, प्रकाशमय। सो ममल सुहर के, एक सुएक, सुएक। वो एक ही है, अभेदी है, अखंडी है, ध्रुव ध्रुव है। भैया कहाँ है? मेरा कमल स्वभाव, मेरी ममल ज्ञान में चेतना, ममल है ममल स्वभाव। भैया मेरा ममल ममल स्वभाव है, मेरा अर्कविंद स्वभाव है, मेरा अपना शाश्वत पद है। भैया जब मेरा अर्क सुअर्क है, जब मेरा एक सु एक है, जब मेरा ममल सु ममल है, जब मेरा अर्क सु अर्कमय है, जब मेरा ही प्रकाश से प्रकाश सहजोर्जित द्रुंग ममाय, जब मेरा ही परम प्रकाशवान द्रग अर्थात तीनों लोकों को अपने केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने वाला मेरे जब परम पद है, तो फिर काहे की चिंता, फिर काहे की घबराहट, फिर काहे का भय, फिर काहे का भय? एक बात तो बता, जब मेरा ही अनंत ज्योति स्वरूप परमात्मा है, दीप्ति सुदीप्ति, क्या दीप्ति ज्ञान से, ज्योतिर से, सुदीप्ति स्वयं की ज्योतिमय, अर्क सुअर्क प्रकाश से, कैसा प्रकाश? सुअर्क, सुअर्क स्वयं प्रकाशमय, एक सु एक, एक से कौन? स्वयं एक। कौन भैया? ममल अर्क, ममल ज्ञानमय प्रकाशवान। अब क्या कहोगे? अब क्या जानोगे? अब क्या देखोगे? यही तो दिव्य ध्वनि है, तू सो मैं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तू जो सो मैं। कौन? जैसा तेरा अरहंत स्वरूप जिनेन्द्र भगवान का जैसा जिनवर स्वरूप वहां जिन पद में एक सु एक रूप प्रकाशित हो रहा है, वैसे ही मेरा ममल स्वरूप एक सु एक रूप प्रकाशित हो रहा है। भैया गुरुदेव ने कहा ना, स्वामी बेहाले सोही से धाले भेऊ नरहीना। स्वामी जो सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है, वो ही स्वामी सिद्ध परमात्मा इस मेरे देवालय में विराजमान है। बेहुरीना, भेद मत करना, जम जाके अनिमोए स्वामी मुक्ति लही। बस भैया इस तत्व की अनुमोदना कर लो, इस अर्थ समोषण की अनुमोदना कर लो, इस तत्व स्वभाव की अनुमोदना कर लो, इस ज्ञातत्व चेतन स्वभाव की अनुमोदना कर लो, तो स्वामी मुक्ति लही। तो मुक्ति श्री तो तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएगी, अर्थात तुम्हारे भाव मोक्ष तो इसी क्षण हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति का एहसास तो इसी पल हो जाएगा, सम्यक की विभूति तो इसी पल उत्पन्न हो जाएगी, आत्मिक आनंद तो इसी क्षण प्रकट हो जाएगा। नंद आनंद चिदानंद, ये दशाएं तो इसी समय परमानंद स्वभाव का आश्रय ग्रहण करते ही प्रकट हो जाएंगी। इसी पल, इसी क्षण मेरा ज्ञान आनंद उलसने लगेगा, बिलसने लगेगा। मेरे अंदर में ही तो है भगवान, मेरा शुद्ध स्वभाव मेरा अपना ही तो है। क्यों घबराते हो? क्यों घबराऊं मैं तो अपने प्रभु से जुड़ा हुआ हूं भगवान। क्यों घबराहट? क्यों घबराहट? काहे का डर? बताओ, एक बात अंदर हृदय से बताओ कि वास्तव में सत्य में परमात्मा है ना, फिर काहे का डर? वास्तव में सत्य में सिद्ध स्वभाव है ना, फिर काहे का डर? ये जन्म मरण का डर है। अरे किसके पास जन्म मरण? जन्म मरण करने वाली अवस्थाएं हैं, उत्पाद में होने वाली भाव की, भाव कर्म नो कर्म की धाराएं हैं, लेकिन मेरा स्वभाव तो जाता और दुष्टा है। अनंत श्रद्धा और विश्वास से भर जाओ भगवान, कहीं कुछ नहीं है। अनंत श्रद्धा और अनंत विश्वास से भर जाओ, कहीं कुछ नहीं है। किसी केवल ज्ञान की कला में तीनों लोग झलक रहे हैं ना भगवान,
वैसे ही केवल ज्ञान तुम्हारे अंदर में, तुम्हारी केवल कला में तीनों लोग झलकेंगे। बस तुम केवल अकेले हो जाओ। बस अकेले मतलब इन पर्याय परिणमन से बिल्कुल अकेला हूं मैं, एक सु एक, बिल्कुल ममल स्वभावी भगवान आत्मा। इतने एकाकी हो जाओ, अपने में एक स्वभाव को जान लो कि मेरा अपना शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई। देखो एक मंत्र 5 दिन से 6 दिन से एक रट रहा है, मेरा शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई, मेरा शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई, मेरा शुद्धात्म देव, दूसरा ना कोई, मेरा ज्ञाता स्वभाव, दूसरा ना कोई। ना एक रटना लगा रहा है ना, एक ही एक बात कह रहा है ना। बताओ जब एक ही एक बात कह रहा है तो तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लग रही? तुम्हें अपने अर्घ ध्रुव समोषण की महिमा अच्छी क्यों नहीं लग रही? रुच क्यों नहीं रही? अहो जातमव, अहो जातमव, जिन वर्ज की महिमा पार न पावे हो। अहो जानंत, अहो जानंत। भैया जान लिया ना? क्या भजन तो बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ते हो। पार न पावे सो, अरे इस ज्ञाता स्वभाव की महिमा, इस जिनवर पद की महिमा, इस चैतन्य स्वभाव की महिमा, इस चैतन्यमयी स्वभाव की महिमा पार ना पावे सो। अहो जानंत, इसका जाननहार स्वभाव, इसका कोई आर पार नहीं है। भैया अपने जिनवर प्रभु की अनंत महिमा है, अपने अर्क सुसमोषण की अनंत महिमा है। इस महिमा का कोई आदि और अंत नहीं है। अपने आत्म स्वभाव की महिमा देखो ना भैया, अपने शुभ स्वभाव, अपने ध्रुव स्वभाव की महिमा देखो ना भैया, अपनी परिणति देखो। जिन स्वभाव में उलसेगी, जिन स्वभाव में बिलसेगी, जिनेली मेरी जिनेली मेरी हुलसत है, जिनेली मेरी विलसती है। कहाँ उलस रही है, कहाँ उलस रही है? अगम गमा जिन हो, अपने अगम स्वभाव के लिए, अपने ध्रुव स्वभाव के लिए, अपने ज्ञाता स्वभाव के लिए उल से, विल से उत्साह करने की मनाही नहीं है, उमंग करने के लिए मनाही नहीं है, नाचने कूदने की मनाही नहीं है, आनंद मनाने की मनाही नहीं है। लेकिन आनंदित होना है तो अपने जिन पद में, अपने अर्थ स्वभाव में हो, अपने जिन पद में हो, अनंत चतुष्टय में स्वभाव में हो। भैया अहो जानन्ते, अपने को जानो, अनंत स्वभाव को जानो। अपने ध्रुव स्वभाव की वंदना करो, केवल पद की वंदना करो, तो ध्रुवता उत्पन्न होगी भगवान, ध्रुवता, चैतन्य ध्रुवता। अपने अंतरंग में केवल ज्ञान का अभिवादन करो। चतुष्टय में, अनंत चतुष्टय में जिन स्वभाव का, अपने ध्रुव पद का अभिवादन करो, तो चैतन्य की खुमारी आएगी और अनंत काल के दुख और अनंत काल की ये पीड़ाएं क्षण भर में बिल्कुल विलय हो जाएंगी, क्षय को प्राप्त होंगी। अनंत कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। भगवान, मैंने अनुमोदना तो पहले ही करी थी, भव्य हो, भव्य भाव जोगन, भव्य के भाव भाग्य से ये भैया जिनवाणी सुनने मिल रही है, भव्य के भाग्य से ये भव्य की जो पात्रता है उसके भाग से जिनवाणी मिल रही है सुनने के लिए। भैया भव भावी, भव क्या, जब भावी तत्व पकता है ना, उसके भाग से ये जिनवाणी मिलती है। तो भैया ये जिनवाणी की अनुमोदना करी है, ये वाणी तो आपको मिल रही है, लेकिन इस वाणी को जिन्हें मिल रही है वो अनुमोदना के पात्र जीव है कि रुच रुच के सुन रहा है, बार बार इसकी प्रीति लगा रहा है, दिन भर अपना समय शक्ति उपयोग 6-6 बार इस चर्चा को सुनने में लगा रहे हैं, 2-2, 3-3 बार सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, अपना अध्ययन में अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन भैया ये जिनवाणी तो मिल गई आपको महाभाग्य से, लेकिन अब ये थोड़ी बहुत जो आकुलता है इसको भी अपने हृदय से अलग करो, अपने चित्त से अलग करो।
इसको भी बिल्कुल अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो अपने अंदर से। थोड़ी सी भी पीड़ा होना, थोड़ा सा भी लग रहा हो ना भैया क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, भैया हम ही ऐसे क्यों फंस गए, हम ही इतने दुखी क्यों हैं, ये थोड़ी बहुत भावना हो ना, ऐसे भी निकाल दो अंदर से। ये थोड़ी सी भावना भी तुम्हें व्यथित कर रही है। और कल भी कहा था ना, जिन मार्ग में आकुलता नहीं है, ये थोड़ी सी भावना भी तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी चेतना को पीड़ा पहुंचा रही है, व्यथित कर रही है, तुम्हें दुखी कर रही है। तुम्हारी थोड़ी सी भावना भी अपने अंदर से निकाल दो। और भैया भव्यों के भाग से जो वाणी मिली है, भैया इस वाणी का अमृत पान करते हुए रोम रोम से उलसो और रोम रोम से विलसो। ये गाने के लिए थोड़ी ना है कि रोम रोम से निकले गुरुवार, ये भैया गाने के लिए नहीं है, ये रोम रोम से भक्ति करने के लिए है कि हे प्रभु धन्य हो गया मैं आपकी वाणी को पाके, अब नहीं करना मुझे कुछ, अब तो आराम है, शयन स्वभाव, अपने स्वभाव में सोना है। बहुत दिनों का थका हारा था कर्तव्य से, भोक्तत्व से, जन्म से, मरण से, अब विश्राम करने का स्थान, अवकाश मिला है, अब भैया खाली स्थान मिला है, मेरा ध्रुव अर्क स्वभाव, अब तो ठहरना है, मुझे जमना है, जम जाओ, रम जाओ, ठहर जाओ। कहाँ? अपने ज्ञातक स्वभाव। ऐसी महिमा है भैया, अपने नयनों में अपने शुद्धात्म देव को बसा लो। भैया भव्यों के भाग से ही ये वाणी प्राप्त हो रही है। एक बार तो अंतरंग हृदय से इसको अंगीकार कर लो, एक बार तो इस वाणी को अपने अंतरात्मा से पुकार लो। सही कह रहा है, सिर्फ तुम इतनी देर जितनी देर यहाँ बैठे ना, इतनी देर उस जिन वाणी को अपने हृदय में पुकार लो, अपने अर्थ समुच्चरण को अपने हृदय में पुकार लो। भैया दिन भर की आकुलता मिट जाएगी, कसाय मिट जाएगी तुम्हारे अंदर की। भैया कसाय मिट जाएगी ना, मिथ्यात की आकुलता मिट जाएगी ना, तो तुम्हें खुद शांति मिलेगी। तुम्हारी आत्मा अनंत काल के बाद तुम्हारी आत्मा सुख का वेदन करेगी, सुख का वेदन, दुख से छूट जाएगी, तुम्हारी आत्मा दुख से छूट जाएगी। छुड़ाओ रे अपनी आत्मा को दुख से, संसार के दुखों से छुड़ाओ अपनी आत्मा को। आत्मा सुख स्वभावी है, शुद्धात्मा है। स्वीकार करो जिनेन भगवान के उपदेश। ये काय का दुख? अरे ये कसाय दुख है, ये पाप विषय कसाय दुख है, संसार के निमित्त संयोग ये सब दुख रूप है। सुख तो एक अंतर चेतना में है, बस अंतरात्मा में, मेरे शुद्धात्म तत्व में है। बस एक बार सुख की प्रतीति ला अपने अंतरंग में, बोध कि मैं तो परम पारणामिक ध्रुव तत्व हूँ। और ये पर्याय जो चल रही है, चाहे शुभ भाव की हो चाहे अशुभ भाव की हो, मन की गहरी से गहरी पकड़, मन का गहरा से गहरा संस्कार, सब मिथ्या है, मात्र अतीन्द्रिय सत्य है। इंद्रिय की होने वाली कोई भी बात स्वीकार नहीं है, कुछ भी करने धरने का भाव स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे कितना ही अच्छा हो, चाहे कितना ही बुरा हो, चाहे बाहर से आप साधना करने की बात क्यों ना करो, तो स्वीकार नहीं है। सिर्फ अंतरंग से अतीन्द्रिय स्वरूप और अतीन्द्रिय सत्ता स्वीकार है बस। बाकी जो होता है वो सब कर्म दे, जो होना है वो सब कर्म दे, जो होगा वो सब कर्म दे। मैं तो सिर्फ ज्ञाता दिष्टा ध्रुव भगवान आत्मा, अचल ध्रुव सत्ता, बस अपने ध्रुव के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं, अपने ध्रुव के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, अपने ध्रुव के अलावा दूसरी कोई प्रीति नहीं, अपने ध्रुव के अलावा दूसरा कोई भाव नहीं। एक भाव मेरा चैतन्य स्वभाव, स्वभाव और स्वभाव, बस स्वभाव के अलावा ना किसी को जानते और ना किसी को पहचानते, ना किसी को जानना है और ना किसी को पहचानना है। पहचानना है तो अपस्वरूप परचब्बई, आत्म स्वभाव का परिचय उत्पन्न करो और आनंद में रहो। बस यदि माता पिता पुत्र परिवार को, धन संपदा को पहचाना तो फिर वही संसार चालू हो जाएगा। पर्याय परिणमन को पहचाना तो संसार चालू हो जाएगा। शुभ अशुभ भाव को पहचाना तो संसार चालू हो जाएगा। इस पर्याय नाम की वस्तु को, परिणमन नाम की वस्तु को पहचाना तो संसार चालू हो जाएगा। और परम पारणामिक को पहचाना, मुक्ति। रोज ही देखो, रोज ही कहते हैं इन गाथाओं को, चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान साई। ज्ञान के आश्रय से स्वभाव की गहन स्वीकारता करते हुए
अब तो मुक्ति श्री, यहीं मुक्त हो जाओ ना पर्याय परिणमन के भाव से, बस यहीं कमलवत हो जाओ ना, यहीं ज्ञायकवत हो जाओ ना, यहीं दिष्टा हो जाओ ना, यहीं साक्षी हो जाओ ना, साक्षी मेरा स्वभाव है, यहीं एक ललकार लगाओ ना, कर्म विनश जाएंगे, संसार की भावनाएं विनश जाएंगी, अज्ञानता विनश जाएगी। क्यों निमित्त देखते हो? तुम्हें निमित्तों की श्रद्धा नहीं करना है, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिला, तुम्हें मिला तो सदगुरु से है, पूर्व भाव की अनुमोदना से देशना मिल रही है। यदि कोई कहे मैं दे रहा हूं तो वो अहंकारी, और कोई कहे कि तुझकी आपसे मिल रही है तो वो मायाचारी। क्योंकि श्रद्धा एक तत्व की होती है। हाँ, भावनाएं किसी के प्रति हो सकती हैं, लेकिन श्रद्धा मात्र तत्व की होती है, आस्था मात्र तत्व की होती है, आस्था मात्र स्वभाव की होती है। स्वभाव के अलावा श्रद्धा में स्वभाव के अलावा कोई दूसरा नहीं। मन में प्रतीति में कोई दूसरा हो सकता है, मन के समर्पण में कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि मन इंद्रियों को गमता है, लेकिन श्रद्धा में त्रिकाली के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। श्रद्धा में त्रिकाली के अलावा दूसरा नहीं हो सकता, श्रद्धा में वीतरागता के अलावा दूसरा नहीं हो सकती कोई, श्रद्धा में शुद्धात्मा के अलावा सदगुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। समर्पणता में बहुत, मन की समर्पणता में कोई भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव की समर्पणता में त्रिकाली भगवान आत्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान एकमात्र उपादान की बलहारी गाओ, एकमात्र सिद्ध स्वरूप की बलहारी गाओ, एकमात्र अपने तत्व का संकनाद करो, और अपने ज्ञाता दिष्ट स्वभाव में अपनी अंतरोन्मुख अपनी अंतरंग आत्मा का बोध प्राप्त करके और चलो अब इस संसार से। चलो मतलब क्या भैया, सब छोड़ के चले? अरे सब छोड़ के चलने का समय भी आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो इन सब मिथ्या भावों को छोड़ के चलो। मिथ्या भाव मतलब संसार के, जन्म के, मरण के, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, सब प्रपंच सबको छोड़ के, घर गृहस्थी पुत्र परिवार धन दौलत सबको छोड़ के चलो। कहाँ चले? मुक्ति श्री का निमंत्रण है भैया, बुलावा है, बुलावा है, मुक्ति श्री का बुलावा है। चलो अपने स्वभाव में चलो, अपने आनंद धाम में चलो, अपने शुद्धात्म धाम में ठहरो। बस अपना तो एक शुद्धात्म दे, इतनी विश्वास, इतनी निष्ठा कि भैया मेरा तो एक, मेरा शुद्धात्म दे। अब कुछ रहन देना, अब कुछ लेन देन नहीं करना अपने, अब सबसे व्यवहार खत्म। अब नाता एक से, निश्चय भी एक से, व्यवहार भी एक से, संबंध भी एक से, सब कुछ एक से रखो, दो से मत रखना। ऐसा मत करना कि भैया निश्चय तो निश्चय शुद्धात्म देव के साथ और व्यवहार भैया के साथ। हाँ, ऐसा मत करना। निश्चय और व्यवहार सब एक के साथ, शुद्धात्मा के साथ। भैया के साथ जो होना है, भैया के साथ जो होना है सब कर्म दे। यदि भैया को लाते घूसे मिलना है तो लाते घूसे मिलेंगी, क्योंकि कसाय के वेग जैसे बंधे वैसे मिले चलेंगे। और अनुमोदना मिलना है तो अनुमोदना मिलेगी। सब व्यवहार निश्चित है, उपादान बिल्कुल अलग। बहुत अनुभव करके देख लिया इस बात को, मैंने अपने जीवन से प्रमाणित करके देख लिया। कितना ही कुछ भी सोचो, लेकिन जो होना है निमित्तों में, संयोगों में, उस व्यवस्था को कोई बदलने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान तुम निमित्त की व्यवस्था से ही हाथ खड़े कर दो, वस्तु स्वभाव को व्यवस्थित कह दो, बिल्कुल छोड़ दो, और अपने आनंद में मस्त हो जाओ तो मुक्ति। और नहीं तो भैया बाहर की व्यवस्था बनाने में लगोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, फंसते जाओगे, इतने फंसते जाओगे कि निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा, इतने फंस जाओगे, बहुत समय तक भ्रमित होगे। इसलिए भैया बाहर की व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में लगा क्या है? कुछ नहीं लगा, मतलब जब व्यवस्थित ही तो बिल्कुल मतलब, बस तू तो आनंद में रहे, स्वभाव में रहे, मुक्ति श्री में विलास कर। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र मंगल उपदेश है, एकमात्र शुद्धात्म स्वभाव का उपदेश है कि हे भव्य आत्मन, हे भव्य जीव, तू व्यवस्थित की व्यवस्था को बदलने में मत लग, तू व्यवस्थित की व्यवस्था को मिटाने में मत लग, तू व्यवस्थित की व्यवस्था को हटाने में मत लग। तुझे यदि कुछ करना है तो अपने स्वभाव को, अपने चैतन्यमय स्वभाव को अपने अंतरंग में स्वीकार कर, और चली चलऊ न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान स्वभाव, इस ज्ञान स्वभाव मुक्ति श्री का वर्ण कर और निर्वाण की ओर चल।
यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। तो भाई जिन्हें ये वाणी आत्मसात हुई हो वो अंतर आत्मा से संकल्प कर लें, भैया अब सही में हम पूरा अपनी तरफ से एक ही गुहार लगाएंगे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शुद्धात्म देव, हमें अपने समोशरण की वाणी सुनाई दे, हमें अपने अंतर आत्मा के समोशरण की वाणी सुनाई दे। हमें संसार में क्या हो रहा है ये सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, पता ही नहीं लगे क्या हो रहा है। हमें तो अपने शुद्धात्म देव की वाणी सुनाई देती रहे, हमारा जीवन आनंद और मंगल में बीते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, चैतन्यमयी ध्रुव धाम त्रिकाली गायक प्रभु की जय हो, जय हो।